पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। शब्द 13 है सतगुरु कबीर साहब के शब्द जो 13 जो है सुने समझे विचार करे। राम तेरी माया द्वंद्व मचावे, राम तेरी माया द्वंद्व मचावे, गति मति वाक्य समुझ परे नहीं, सुर नर नहीं नचावे, क्या से मर तेरी सखा बढ़ायो, फूल अनुपम बानी, केतक चातुक लाग रहे हैं देखत रुआ उड़ानी, काह खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे, आपन चतुर यवर को सिखवे कनक कामनी श्यानी, कहीं कबीर सुना हो संतो राम चरण ऋतुमानी। हे भाई, सतगुरु कहते हैं कि ये जो है चेतन आत्मा जो शरीर में रमने वाला है, ये मन के कल्पना रूपी माया में पड़ के द्वंद्व मचाता है, मनोमुखी होके दौड़ता है, और इसी में जो है सुर नर मुनि सबको ये मन नचा दिया। इसके कल्पना और नाच सब नाच रहे हैं। सेमर के पेड़ के शाखा के क्या बड़ाई है कि उसके जो है जब तोता जो है उसको जो है फूल को उसको सेवन करता, उसके जो है इंतजार करते और जब उसमें फल लगता है और जब कुछ समय बीतता है और वो चोंच मारता है तो वो सारा रुई जो है उड़ करके आकाश में चला जाता है, और सुगना जो आशा लगा के बैठा था वो निराश हो करके और जो है बहुत दुखी हुआ। उसी तरह से इस माया में मनुष्य बहुत आसरा लगाया हुआ है, और इसी के सुख और कामना रूपी और वासना रूपी आयान मजा आनंद के चक्कर में इसको जो है सेता है और इसके इंतजार करता है, और इसी के पीछे पागल होकर नाचता है। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि खजूर के क्या बड़ाई है कि इतना ऊंचा फल है कि कोई ले ना सके, अगर गर्मी पड़ता है तो उसके कोई छाया ना ले सके, तो ऐसे जो है किस काम के। बढ़ गए बड़प्पने रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। हे भाई, संसार के अंदर जिसके ऊपर सतगुरु के कृपा होता है वही गुरुमुखी वाणी से अपना कल्याण करता है, नहीं तो तीनों वाणी जो है ये संसार में भटकाने वाली है। जीवमुख वाणी, ब्रह्ममुख वाणी, माया मुख वाणी। आज संसार यही माया के चौड़ में, माया के जो है माया में सुख मान करके और उसी तरह से बंदर जना मदारी के नचाता है, वैसे जो है कामना वासना में नारी जो है पुरुष को नचाती है। उसी तरह से पुरुष के आसक्ति में नारी नाचती है और नारी की आसक्ति में पुरुष नाचता है, और दोनों के बीच में कामना की आग जल रही है। इसी आग के जो है सब बुझाने में लगे हैं,
ये जितने मिलता है उतने बढ़ता है, इसके चाल को आदमी नहीं समझता। ये आज तक किसी के ये आग बुती नहीं, जितने मिलता है उतने बढ़ता है और सभी इससे भूखे रहे। इसके तो यही उपाय है कि जितने इसको दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे, और जितने नज़दीक जाओगे उतने दुखी रहोगे। तो इसलिए सतगुरु जो है चेताते हैं आकि हर मनुष्य जो है अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के कल्याण है। और किसी तरह से जो है अपने सतगुरु के आज्ञा के अनुसार और इनके जो है कृपा से अपना कल्याण करे। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर 4 आश्रम है, और चारों आश्रम में मनुष्य के कल्याण की बात बताई गई है। 25 वर्ष तकले जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है। इस ब्रह्मचर्य आश्रम को ठीक से सुने, समझे, विचार करें और संसार के मानव जाति के तबे कल्याण है जब इसके समझे। 25 वर्ष तकले जो है वो ब्रह्मचर्य पालन करे और शिक्षा, दीक्षा, विद्या ये सब ग्रहण करके और पूरी तैयारी के साथ जो है तैयार होके। और यहाँ पर ब्रह्मचर्य के मतलब होता है कि स्त्री पुरुष दोनों जो है अपने बीज और रज के रक्षा करें। जो नर नारी अपने बीज के रक्षा करने में समर्थवान हो गए, वो कामया अपना जीवन के रक्षा कर लिए। और जो हस्त मैथुन या संभोग करके नर नारी 25 वर्ष के पहले जो है अपने रज बीज के पानी जैसे बहवा करके आप बिल्कुल शक्तिहीन हो जाएंगे, उनके बीमारी पकड़ लेगा और पूरी जीवन पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगा उस समय ये नपुंसक हो जाएंगे। इनके पास ताकत ना रह जाएगी, ना स्वर रह जाएगा, ना बीज रह जाएगा, ना रज रह जाएगा। उस समय बिल्कुल खाली हो जाएंगे और तब जो है पछताएंगे। कच्चा सरसों पेरी के खरी भया ना तेल। अगर कच्चा सरसों के पेरोगे तो ना वो खरिए बनेगा, ना तेले रहेगा। उसी तरह से कच्ची उम्र में भी मजा और आनंद के चक्कर में संयोग करना और भोग विलास करना अपने जीवन के पतन करना है। इसलिए विवेक लगाओ, अब ब्रह्मचर्य को पालन करो। वेद के अंदर मनुष्य के जीवन 100 वर्ष के निर्धारित हुई है। तो ये 25 वर्ष के जो अवस्था होता है ये ब्रह्मचर्य है। इसमें वैरागवान हो करके अब ब्रह्मचारी बन करके मनुष्य अपने रज बीज के रक्षा करता है और पूर्ण समर्थवान शक्तिशाली बनता है। अस्त्र शस्त्र के शिक्षा पाके पूरा पारंगत होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर गृहस्थ आता है। गृहस्थ आश्रम जो है 25 वर्ष से और 50 वर्ष तक के है। इसमें मनुष्य शादी करता है, बच्चा पैदा करता है, उस बच्चे के पालन पोषण करता है और अपने पत्नी और पति पूर्ण शक्तिशाली होकर के और संस्कारी होकर के पूर्ण शक्तिशाली बच्चे के जन्म देता है। और कर्तव्य बनता है कि पूर्ण जो है बच्चों के संस्कारी बनावे। जितना शिक्षा जरूरी है उतना ही जो है संस्कार जरूरी है।
मनुष्य के दो बाजू है, शिक्षा और संस्कार। अगर ये दोनों में वो पारंगत है, बलवान है, बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, तो वो हर क्षेत्र में कामयाब हो जाएगा। अगर जो है शरीर बलवान हो, मन बलवान हो, बुद्धि बलवान हो, आचरणशील हो, तो उसके जो है हर जगह कामयाबी है। उसके बाद से तीसरे नंबर पर आता है वानप्रस्थ। ये जो है 50 से 75 वर्ष की उम्र है। इस उम्र में जो है मनुष्य जो है अपने एकांत वास करे और अपना साधन भजन करे, सतगुरु के शरण करे, आत्मज्ञान प्राप्त करे और स्वाध्याय करे और ध्यान और साधना में पारंगत हो करके आइए अपने स्वरूपस्थ होने के प्रयत्न करे। ये सब यही समय है जिस समय में वो कामयाब होता है, अपना कल्याण के लिए साधन ध्यान भजन करता है। तो ये वानप्रस्थ है। चौथा सन्यासी है जो 75 से 100 वर्ष की उम्र है। इसमें मनुष्य जो है पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन करता है और पूर्ण सन्यासी होता है। हमारे बहुत राजा महाराजाओं के इतिहास है कि वो चौथापन में वो राजपाट जो है बच्चों के दे करके अपूर्ण सन्यास धर्म को अपना करके अपना कल्याण करते थे। बहुत राजा महाराजा सब बहुत लोग के इतिहास है। तो ये चीज जो है ये सन्यास के मतलब होता है कि संसार के सारे भोग के रोग के से फंदा कट जाना, संसार के सारे भोग के रोग से छूट जाना, ना कोई कामना हो, ना कोई वासना हो, ना कोई राग हो, ना कोई द्वेष हो, किसी संसार के किसी चीज की आसक्ति ना होना। यही ब्रह्मचर्य है और यही सन्यास है। किसी चीज के कोई आसक्ति ना हो, मन के एकाग्र हो जाना, संकल्प विकल्प शुद्ध हो जाना, विचार शुद्ध हो जाना और संसार के चित्तवृत्ति के निरोध हो जाना। चित्तवृत्ति के निरोध करना ही योग है। ये पतंजलि महाराज जो है पतंजलि योग दर्शन में बताए हैं, सभी महापुरुष ने बताया है। तो इसलिए जो है अपने सारे वृत्तियों के शांत कर देना और संकल्प विकल्प के शांत कर देना। मनोवृत्ति शांत हो जाए, चित्तवृत्ति शांत हो जाए, बुद्धि से सत और सत के निर्णय करके चेतन रूपी आत्मा को परमात्मा समझ के और उसमें लीन हो जाना, स्थिर हो जाना, स्वरूपस्थ हो जाना और अहंकार शून्य हो जाना। ये संसार में किसी चीज के कोई अहंकार ना रह जाना, अपने आप के दास बन करके साधन भजन करके और अपना कल्याण करना है। अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। हे भाई, संसार के अंदर जो है अब की पासा डाल देना है। मनुष्य के कर्तव्य होता है कि वो जन्म मरण रूपी जन्म और मरण रूपी बीमारी के समाप्त कर दे। ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मरना हो। कठिन संघर्ष करके आवागमन से छूट जाओ, यही अपने ऊपर कृपा करना है।
जो अपने ऊपर कृपा ना करे, अपना कल्याण ना करे, वो दूसरे के कल्याण क्या कर सकता है। इसलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब, सभी महापुरुष हुए, नानक साहब, कबीर साहब, मोहम्मद साहब, और सभी महापुरुष जो है सभी के कल्याण के लिए उपदेश देते रहे, सतग्रंथ बना के दिए और मार्ग बताते रहे। तो इसलिए संसार में जो है काम के आग बहुत बड़ी आग है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय के कामना के भोग के रोग सबको लगता है। इसी के आसक्ति जो है, जो इसकी आसक्ति के तोड़ने में, त्यागने में सक्षम होता है, वो कल्याण कर लेता है। और जो इसके आसक्त हो जाता है वो अपना बंधन बना के अपना लोक परलोक खराब कर लेता है। इसलिए संसार के काम के आगे के आसक्ति में पागल नहीं होनी है। स्त्री भोग के आग जो है संसार में सबके लगती है, और स्त्री के भोग के वो पुरुष में सुख मानती है, और पुरुष जो है स्त्री में सुख मानता है। अगर कोई लड़का है और किसी लड़की के देखता है तो उसके जो है शराब जैसे नशा चढ़ता है, और उसमें इतने आसक्त होता है। अगर वो लड़की उससे बात कर ली तो उसके जो है और ज़्यादा जहर चढ़ गया। वो लड़की इसके थोड़ा सा जितने नज़दीक आती जाएगी उतने ये पागल होता जाएगा। तो इसलिए संसार के जो है ये स्त्री भोग में के रूप में आसक्त होकर पागल ना होना है। ऐसा नौजवान जो है स्त्री की लड़कियों के रूप में मोहित होता है, जैसे पतंगा रूप में मोहित होता है, और उसने जो है खाना सोना जीना सब हराम हो जाता है, और उसको चैन जो है सब जो है बेहाल हो जाता है, बहुत बेचैनी हो जाती है, और वो प्रयत्न करता है कि वो उसको पाने के लिए कोशिश करने लगता है। स्त्री भोग के सारे सुख जो है इसके पाने के लिए जो है वो कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, और लोक संसार सारे सीमा और मर्यादा के लांघता है। लोक लाज नियम धर्म कुछ भी नहीं मानता है, बस एक ही दिखाई देता है कि वो किसी तरह से हासिल हो जाए, और वो हासिल के लिए जो है वो सब प्रयत्न करके स्त्री भोग स्त्री के लिए सारे सीमा के मर्यादा के लोक लाज सब कुछ जो है निछावर करता है। हस्त मैथुन और यौन संबंध ये जो है अति जो है नारी भोग जीवन के खराब करना है, अंत करना है। स्त्री भोग के रोग जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में जो है घुमाता है, और यही पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा तक बनाता है। यही कामना वासना के आग जो है जीना हराम कर देता है। यही कीड़े मकोड़े मछली जलचर और जमीन के कीड़े मकोड़े बनना, और दैहिक दैविक ये संसार के जो है दैहिक दैविक और भौतिक दुख के यहीं से जन्म होता है। यहाँ पर दैहिक दुख जो है प्रकृति द्वारा जो है अंग भंग होके खाट पकड़ना, और यहाँ जो है दैहिक के मतलब शरीर के कोई सी बीमारी से लाचार होके खाट पकड़ना, और दैविक जो है प्रकृति आपदा से किसी तरह से अंग भंग होकर के खाट पकड़ना, और भौतिक में किसी जीव जंतु के मार देने से अंग भंग होना,
काट देने से, और किसी ने किसी के जान मार दिया, हाथ गोड़ तोड़ दिया, किसी जीव के द्वारा पीड़ित होना, प्रताड़ित होना, ये सब जो है भौतिक ताप है। तो ये तीनों ताप के दुख भयंकर दुख है, और ये सारे दुख जो है अपने कर्म से उपजते हैं। उसके बाद से जो है भोग भूमि में पशु, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, और अनेक 3 भोग और 3 ताप, ये 6 हो गए। आ 6 के शिकार बन करके अब भयंकर दुख के भोगना, यही जो है भोग के रोग है। इसी रोग से छूटने के लिए ये घोर महापाप और महादुख है, घोर रौरव नरक है। यहाँ पर भगवान भी रक्षा ना कर सके, इसलिए बचनी है, अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर जो है 8 तरह के जो है मैथुन बताया गया है, जिसमें कि पहिलका किसी लड़की के देख के और उसकी आसक्ति के शिकार हो जाना, ये पहला मैथुन है। और दूसरा जो है उससे बात चित करके और उसके बाद के आसक्त हो जाना, गुलाम हो जाना, रूप के गुलाम, शब्द के गुलाम, संहत के गुलाम, और श्रृंगार के गुलाम, कामुक बातचीत के आग लग जाना, और संहत के मौका मिलने पर अश्लील पुस्तक पढ़ना, कोक शास्त्र पढ़ना, और बुल्लू पिक्चर देखना, बुल्लू धारावाहिक देखना, स्त्रियों के जो है अनेक तरह के हाव भाव में जो है आसक्त होना, स्त्री के साथ रहना, खेलना, हंसी मजाक करना, नाटक खेलना, देखना, कुसंगत का होना पतन के कारण होता है। यही जो है राजा शांतनु जो है, इन्होंने जो है सत्यवती धीवरी पुत्र को देखे और उसी के आसक्त में इतने आसक्त हो गए कि इनके सोना खाना जीना रहना सब हराम हो गया। इनके इतने शोक हुआ कि मंत्री के द्वारा भीष्म के पता लगाने पर मंत्री ने बताया कि राजन, वो धीवरी कन्या के लेके आ सारा दिन जो है नदी के इस पार उस पार विहार करते हैं, आनंद लेते हैं, और उसी से शादी के जो है लिए परेशान है। उसने जो है कहे कि तो आचरण क्या है, परेशान रुकावट क्या है? वो कहे कि उसने कह दिया कि हमारे बेटी के जो लड़का होगा वही जो है राजा बनेगा। अब ये अधिकार जो है राजा शांतनु के पास नहीं था, ये भीष्म के पास था, क्योंकि भीष्म के ये अधिकार दिया गया था, राजा शांतनु ने दिया था। जब शांतनु वहाँ पहुँचे धीवर के घर पर, तो सत्यवती के हाथ मांगे कि हमारे पिता के साथ शादी कर दो। वही प्रश्न जो है धीवर जो है अपने पुत्र के लड़का जो है राजा बनेगा, इस बात को रखा। भीष्म पितामह कहे कि ठीक है, आपके पुत्री से जो बालक पैदा होगा वही जो है राजा बनेगा। कहे कि आगे चल करके आप शादी करोगे, आपका लड़का बलवान होगा और वो जबरदस्ती राजा बन जाएगा, हमारे जो पुत्री से बालक होगा वो जो है विवश होके राज से वंचित हो जाएगा। वहीं भीष्म प्रतिज्ञा किए, और उन्होंने देवव्रत नाम था, और भीष्म प्रतिज्ञा किए कि ना हम शादी करेंगे और ना हमारा कोई औलाद होगा, ना ये सत्यवती माता के पुत्र के साथ वो अन्याय करेगा। हम जो राजा बनेगा उसमें अपना पिता के छवि देख करके पूरी जीवन जो है हस्तिनापुर के सेवा करते रहेंगे। इस तरह के प्रतिज्ञा किए और सत्यवती के ले जाके अपने पिता के साथे शादी करा दिए। जो है पिता बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए,
इच्छा मृत्यु के वरदान दिए। और यहाँ पर जो है ये काम के आग ऐसा होता है कि जीना खाना सोना सब हराम हो जाता है। इसलिए जो है इससे जितने बच करके रहेंगे उतना ही जो है फायदा रहेगा और उतने सुखी रहेंगे। और जितने इसमें डूबेंगे और इस भोग के इच्छा के पूर्ति करने के पीछे पड़ेंगे तो हम अपना पतन के अपने मृत्यु के न्योता देंगे। और हम जो है रोग के शिकार बन करके ये भोग हमके रोगी बना देगा और रोग के बाद मृत्यु निश्चित है। इसलिए कुसंगत से बचनी है, बुरी भावना से बचनी है, एकांत में स्त्री से मिलने से बचना है, कामुक हो करके उत्तेजित होने से बचना है। और छठा जो है स्त्री भोग के निर्णय करके और उसके पीछे लग जाना, ये छठा है। और सातवां है कि स्त्री भोग के आग में जलने के प्रयत्न करना और पूरी तैयारी होने के बाद उसके पीछे पड़ करके और उसको हासिल करने के लिए सभी मर्यादा के लांघ जाना और न्याय धर्म और सब कुछ को जो है खूंटी में टांग देना, नहीं मानना, कुल मर्यादा खोई देना, सब कुछ को निछावर कर देना और उसको अपने बल धन और विद्या से हासिल करके जबरन हासिल कर लेना, ले लेना और उसके इज्जत के धजिया उड़ा देना, उसे संभोग करना, जबरन संभोग करना, जबरन अपना इस्तेमाल करना, जबरन अपने काबू में रखना। ये घोर पाप और घोर अत्याचार है। यही मनुष्य में 50% नवयुवक जो है, ये लड़का लड़की जो है, ये आपस में प्रेम के नाम पर, प्यार के नाम पर अपना जीवन खराब कर लेते हैं। भाई बचने की ज़रूरत है। यही इंसानियत है, यही मानवता है, यही कल्याण मार्ग है। इसलिए इससे जितने दूर रहेंगे उतने कामयाब रहेंगे और जितने नज़दीक होंगे उतने जलना मरना है। इसलिए सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये सभी श्रोता से अनुरोध है कि इस वीडियो के सब्सक्राइब करें और सभी जगह तक पहुंचा दे और सभी मिल के सेवा करेंगे तब जाके भ्रष्टाचार खत्म होगा और सबकी सहयोग के उम्मीद ये दास रखता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।